नमस्कार मित्रों। जय श्री श्याम, जय मां भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, हमेशा निरोगी रखें, हमेशा खुश रखें। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। तो फिर चिंता किस बात की? मित्रों, हम अपने जीवन में वर्तमान में जिए और खुशी से जिए, क्योंकि जो जब जब हमें प्राप्त होने वाला है वह प्राप्त होकर ही रहेगा, और जो नसीब में नहीं है वह फिर चाहे कुछ भी कर लो कभी हमारा नहीं होगा। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आज की शाम दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा सुखद रहेगी, लेकिन ज्यादा खाने और मदिरापान से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मित्रों, मदिरापान से आपके स्वास्थ्य में कुछ गर्माहट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से तुरंत आपको हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत नजर आएंगे और ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। मित्रों, जैसा कि बता देते हैं कि ग्रहों की चाल बहुत अनुकूल है, तो इस वक्त का फायदा आपको उठाना है। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र भी होंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि समय पूरी तरह से रोमांचक है, क्योंकि आपका प्रिय आपको कोई महंगे तोहफे या उपहार दे सकता है। आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी मनोदशा को समझना चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जा सकता है। मित्रों, आपके काम की गुणवत्ता को देखकर आपके जो भी वरिष्ठ हैं आपसे काफी प्रभावित होंगे और घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। मित्रों, आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे, जिन पलों को आप गुजारना लंबे समय से चाहते थे। सफेद गाय को रोटी खिलाने से हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, काम की जिम्मेदारियां तो बता देते हैं कि फैसला लेने के लिए सोच को स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर रहेगा तो आप में तो कुछ भी निर्णय लेने के दौरान हड्डबद्धी आएंगे नहीं। किसी करीबी दोस्त की मदद से कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ की संभावना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि परिवार के सदस्य आपके सहयोगी होंगे, लेकिन उनकी काफी सारी मांगें होंगी। आपका महबूब आपको बड़ी खूबसूरती के साथ खास करके चौंका सकता है। आप जीतोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। मित्रों, घर के लोगों के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। तो एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनों के बीच बैठें तो अपनी बोलचाल का मित्रों खास ख्याल रहे। मित्रों, पुरानी नकारात्मक बातों को संबंधों पर हावी ना होने दें, क्योंकि संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो कर लें। कहीं भी पूंजी निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार अवश्य करें और मार्केटिंग संबंधित काम न करें और कार्यस्थल पर ही ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मित्रों, कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है और ऑफिस में सामंजस्य बिठाने में भी परेशानी हो सकती है। सहयोगियों या अधिकारियों से मदद लेना आपके लिए मददगार रहेगा। आपकी किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्य का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। और मित्र, ध्यान रखिएगा, सहयोगियों की भी आपको पूरी मदद मिलेगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में ध्यान न दें, क्योंकि यह समय बहुत अनुकूल है, बहुत अनमोल है। इसकी कदर करना सीखिए मित्रों, वरना आपका यह गुण आपको जीवन में ना तो आगे बढ़ने देगा और न ही कुछ करने देगा। संतोषजनक समय चल रहा है। आपके सकारात्मक नजरिए और संतुलित सोच से समस्याएं सुलझेंगी। युवा वर्ग करियर को लेकर ज्यादा गंभीर और सजग रहेंगे और किसी मित्र अथवा संबंधित के साथ बातों में आकर कोई गलत निर्णय लेने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। मित्रों, बेहतर है कि अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। जो निर्णय आपने अपने जीवन में लिए हैं उनको आगे रखें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। कोई बड़े नुकसान होने की संभावना अलग ही दिख रही है।
बिजनेस संबंधित गतिविधियों में समय के मुताबिक बदलाव लाने की कोशिश करें। इससे आपको तरक्की मिल सकेगी और पार्टनर से संबंधित नए काम शुरू करने के लिए समय बेहतरीन लाभदायक सुखद अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण मधुर तथा खुशनुमा बना रहेगा और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही मित्रों, अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते रोक भी सकता है, परंतु तनाव न लें। धैर्य रखेंगे तो सभी समस्या का हल आप अपने सामने पाएंगे। ये समय नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल ढूंढने का है। मित्रों, इस वक्त बिजनेस में जो चल रहा है उसी पर ध्यान दें, क्योंकि मित्रों, कोई नया काम शुरू न करें, वरना आपके लिए परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोगों से दस्तावेजों में गलती हो सकती है, तो सावधानी जो है आपको बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और घर के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता आने की भी पूरी संभावना बन रही है। साथ ही दोस्तों, अब हम आपको गुरुवार का एक उपाय बता देते हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है, वो हर पल कुछ सोचते रहते हैं, तो इस दिन आपको मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशियां बढ़ती रहेंगी। आगे कुछ सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, सुनिए। तो मित्रों, यदि आप अपनी कोई भी मनोकामना सिद्ध कराना चाहते हैं, तो मनोकामना सिद्ध करने के लिए हनुमान जी को एक पानी वाला नारियल भेंट करें और वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर उनके चरणों एवं गदा की सिंदूर अपने माथे व दोनों भुजाओं पर लगाएं और उपरोक्त क्रम करने के बाद वहीं बैठकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। पाठ करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है। अगर चालीसा याद हो तो आंख बंद करके ही पाठ करें। मित्रों, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामना सिद्ध होगी, सारे काम बनने लगेंगे और जीवन में दुखों का कभी भी एहसास नहीं होगा। ये उपाय अवश्य आजमाइए। तो आइए अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपके विरोधी आपको हानि पहुंचाने की पूरी योजना बना रहे हैं, लेकिन आप पर बजरंग बली की विशेष कृपा रहेगी, जिस वजह से कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मित्रों, आपके घर पर भी खुशियों का माहौल रहेगा। हर व्यक्ति आपको मित्रों अच्छी नजर से देखेगा और आपकी जो छवि इस वक्त परिवार के लोगों में बनी हुई है वह बहुत बेहतर एवं उत्तम बनी हुई है। अधिकारी आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सक्षम हैं या नहीं, इस बात का पता लगाएं। मित्रों, और आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। जो भी कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मित्रों बालाजी महाराज की कृपा से आपके सारे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथ पैर और बदन दर्द हो सकता है और हो सकता है कि सूजन भी आ जाए। तो मित्रों, किसी बढ़िया चिकित्सक से मिलकर अपना जल्द से जल्द इलाज करवाएं और आप अपने काम और मेहनत से आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है तो आप उसे मुंह से जवाब न दें, बल्कि अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है। जीवन से क्रोध से आप जितना जल्दी पीछे छूट जाएंगे, उतना ही जल्दी सफलता के मार्ग पर पहुंचाएंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप किसी भी वजह से गुस्सा ना करें और ना ही तनाव लें। इससे आपको शारीरिक चोट मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में नए लोगों से कांटेक्ट करना पड़ सकता है। मित्रों, अगर आपका अफेयर किसी मैरिड व्यक्ति या महिला से हो तो सावधान हो जाएं। आपकी कई सारी बातों का हल केवल पैसों से प्राप्त हो सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक आवक को बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। अर्थात मित्रों, आपकी आर्थिक संबंधित जो भी काम हैं, उन्हें समय रहते सुलझा लें और पूरी पैनी नजर उन पर बनाए रखें। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बेचार के खर्चों पर नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, वरना इस वजह से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। और मित्रों, कुछ ऐसे खर्चे भी अचानक से आपके सामने आ जाएंगे जिन्हें देखकर आप बौखला जाएंगे, अर्थात कुछ समझ में नहीं आएगा और जिन लोगों से आप पहले करीब महसूस करते थे
उनसे अचानक ही दूरियां महसूस होने लगेगी। और ऐसा किस कारण से हो रहा है? मित्रों, आपको यह जानने की बहुत आवश्यकता है। अपने काम से संबंधित बातों का विस्तार करने के लिए आप योग्य लोगों से जुड़ पाएंगे और इस कारण मित्रों आपके काम भी बनते जाएंगे। अगर पार्टनर के साथ बातचीत किसी कारण की वजह से बंद हुई है तो संवाद शुरू करने के लिए आप ही को कदम उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नयापन लाने की कोशिश करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि मित्रों आप एक ही वातावरण में रहकर बोर हो चुके हैं। अपनी जिंदगी में कुछ नयापन लाएं, अर्थात आप काम में भी नयापन ला सकते हैं और पुराने लोगों के साथ फिर से बातचीत शुरू होने की वजह से आपको थोड़ी सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। और मित्रों, जिन कामों में आपको रुकावट महसूस हो रही है उसे सुलझाने का मार्ग आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। अर्थात कुछ ऐसे काम जो आप बहुत समय से करने की सोच रही थी या रुके हुए थे, उन्हें सुलझाने का आपको मार्ग प्राप्त होगा और यह मार्ग आपको अपने जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। काम से संबंधित कुछ दस्तावेज खो सकते हैं, तो ऐसे में आपको संभाल कर रखना होगा, वरना मित्रों एक भी दस्तावेज इधर से उधर हुआ तो आपकी सारी समस्याएं बढ़ने लग जाएगी। और पार्टनर की अधिक वक्त देने की कोशिश करें। छाती से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर नई बातों का अनुभव लेते रहने की आपको आवश्यकता है। जब भी नई परिस्थिति बनती है आपको डर लग सकता है, तो ऐसे में मित्रों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जो है, अगर इन परिस्थितियों पर आपने काबू पाना सीख लिया मित्रों, तो फिर ना तो आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप अपने मार्ग से, अपने कार्य से हिचकिचाएंगे, भटकेंगे। मित्रों के केवल डर को ही महत्व देने की वजह से नए अवसर को समझ पाना आपके लिए कठिन महसूस होता रहेगा। घबराना नहीं है, आपको बता रहे हैं कि डर जो है, डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है, तो डरने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि यह समय और बाकी दोनों आप ही के पक्ष में है। अपने काम को ध्यानपूर्वक करते रहें, छोटी छोटी बारीकी से नजर रखते रहें और छोटी सी भी गलती आपकी प्रगति में बाधा ला सकती है, इसीलिए काम को बहुत सावधानी से करें। ऐसा न हो मित्रों कि आप काम करते वक्त अपना ध्यान विचलित कर दें। पार्टनर के प्रति आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। यह नाराजगी किस कारण से बढ़ रही है, ऐसी क्या बात हुई है, इन बातों को आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। सर्दी खांसी की तकलीफ अधिक रहेगी, तो मित्रों समय रहते किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, क्योंकि जो वर्तमान का वातावरण है, इस वजह से आपके जीवन में कुछ तकलीफ भी उत्पन्न हो सकती है तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गौत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी, फिर से वह सामान्य हो गए। लकड़े का शव आया, तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताए कि मैं इस सांप के साथ किया करूं। क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काट कर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूं, आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूं। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं,
मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वह पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुहक देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगा। अब ये दो चमत्कारी उपाय बता देते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। भोजन संबंधित आदतों में जल्द से जल्द सुधार करना बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि आपकी जो बेड टाइम भोजन खाने की जो कला है, ये कला आपके लिए थोड़ा नुकसान पैदा कर सकती है। मित्रों, ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं और समाज में प्रतिष्ठा के कारण आपका सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे और आप अपनी एक अलग ही छवि के साथ मित्रों लोगों में अलग दिखाई देंगे। कोई बड़ा फायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फायदे को बहुत सोच समझकर हाथ में लेना है, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ मुसीबतें भी हैं जो उसका पीछा करते करते आ रही हैं। हो सकता है मित्रों, आप इस फायदे के चक्कर में किसी कानूनी पछड़े में फंस जाएं। आप बुरे विचारों पर ध्यान दें तो बहुत बुरा होगा, और अगर अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, सब कुछ विचारों पर ही निर्भर करता है। पति पत्नी के बीच बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा। और जो हमारे सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है और पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं, समय ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से व्यवस्थित थे और सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों, उतार चढ़ाव और समय के बाद आपको दिखाई देगा। जिन चीजों में मित्रों थोड़ा सा सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में बहुत बढ़िया और बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो काम की टेंशन, काम का तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। काम जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। मित्रों, बरसों से आपको जिस दिन की तलाश थी, आज वही यह दिन लौट कर आया है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि समय बहुत बढ़िया चल रहा है। समय का सदुपयोग करना सीखें। काम के सिलसिले में आपको वैसा नतीजा मिल सकता है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं वही आपका विरोध कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसलिए उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और सम्मान में वृद्धि होगी। मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्तियां होती हैं। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से काम के लिए निकलें। यात्रा पर जा रहे हैं तो भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपकी यात्रा अनुकूल रहेगी। लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यात्रा के दौरान खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और बेवजह की यात्रा आपका समय खराब कर सकती है। इसलिए उससे बचना चाहिए और परिवार का वातावरण बेहद खुशनुमा रहेगा। समय बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय का सदुपयोग करने की कला आप में है मित्र, तो कीजिए, वरना यह समय गया तो वापस लौटकर बिल्कुल नहीं आएगा। मित्रों, बाहरी लोगों का असर न पड़ने दें। अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इस समय अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। लेकिन अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आप ही के लिए नुकसानदायक रह सकता है। मित्रों,
कोई आपकी गतिविधियों का नाजायज फायदा उठा सकता है और जीवन साथी का सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति प्रीति और स्नेह की भावना रहेगी और मित्र घर की सुख सुविधाओं से संबंधित खरीदारी में समय व्यतीत होगा। कोई प्रॉपर्टी संबंधित मसला हल होने की भी आपके लिए मित्रों पूरी संभावना बन रही है, इसलिए प्रयासरत रहें और प्रयासों को रोकना नहीं है और युवा वर्ग को अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम हासिल होंगे। जो आपने सोचा था, जैसा आपने चाहा था, वैसा ही होने वाला है। मित्रों, साथ ही आप किसी अपरिचित के मुश्किल समय में उसकी मदद करनी पड़ सकती है, तो आप मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके कार्यों में व्यवधान न आए। भाइयों के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ से काम लेने से परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाएंगी, आपके पक्ष में भी आ जाएंगी और रिश्ते जो है वह वापस से पहले की तरह प्रेमपूर्वक हो जाएंगे। मित्रों, व्यावसायिक गतिविधियां बेहतरीन रहेंगी। किसी के दखल से आपकी योजना गड़बड़ हो सकती है, तो दूसरों की सलाह पर भरोसा न करके अपनी कार्यक्षमता पर ही ध्यान दें, अर्थात जिन कामों को आप कर सकते हैं, जो काम आपके नियंत्रण में हैं, उन लोगों की बातों को ना सुने। मित्रों, क्योंकि आपकी समता ही आपके कार्य पर निर्भर है और ऑफिस का माहौल शांति और सुकूनदायक रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा तथा वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। खांसी जुकाम की परेशानियां दिनचर्या को अस्त व्यस्त करेगी, तो ज्यादा पोल्यूशन और भीड़भाड़ के माहौल से परहेज करें। मित्रों, वर्तमान वातावरण से अपना बचाव करना आप सभी के लिए बहुत ध्यान रखना है और आवश्यक भी है, और किसी वरिष्ठ अथवा गुरु तुल्य व्यक्ति के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने से आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ दिनों से आप जिस कार्य के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसके शुभ फल की प्राप्ति की भी उम्मीद अधिक हो सकती है, और बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से उनके साथ कठोरता से व्यवहार न करें। उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना जरूरी है। मित्रों, कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह से और बारीकी से सोच विचार अवश्य करें, क्योंकि बिना सोचे समझे निर्णय लेना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अभी आप जल्दबाजी में गलती कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में इस गलती का आपको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिजनेस संबंधित नई योजनाएं बनेगी और उनको कार्य रूप देने के लिए भी समय अच्छा है। ऑफिस में ध्यान से काम करें। मित्रों, किसी गलती के कारण अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं और ऑफिस से संबंधित किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है, तो इस टूर के मध्य में आपके लिए कुछ विशेष लाभदायक स्थितियां भी बनेगी। मौसम में बदलाव की वजह से सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। इस समय अपनी दिनचर्या और खानपान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखें। किसी नजदीकी व्यक्ति की समस्या को सुलझाने में ही दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा, तो किसी को खुशी देकर आपको सुखद अनुभूति भी रहेगी। और पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने से संबंधित जो प्रयास किए हैं, उसका बेहतरीन परिणाम हासिल होने वाला है। मित्रों, पुरानी नकारात्मक बातों को संबंधों पर हावी न होने दें, क्योंकि संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो कर लें। कहीं भी पूंजी निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार अवश्य करें और मार्केटिंग संबंधित काम न करें और कार्यस्थल पर ही ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मित्रों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है और ऑफिस में सामंजस्य बिठाने में भी परेशानी हो सकती है। सहयोगियों या अधिकारियों से मदद लेना आपके लिए मददगार रहेगा। आपकी किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्य का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा, और मित्र, ध्यान रखिएगा, सहयोगियों की भी आपको पूरी मदद मिलेगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में ध्यान न दें, क्योंकि यह समय बहुत अनुकूल है, बहुत अनमोल है। इसकी कदर करना सीखिए मित्रों, वरना आपका यह गुण आपको जीवन में न तो आगे बढ़ने देगा और न ही कुछ करने देगा। संतोषजनक समय चल रहा है। आपके सकारात्मक नजरिए और संतुलित सोच से समस्याएं सुलझेंगी। युवा वर्ग करियर को लेकर ज्यादा गंभीर और सजग रहेंगे
और किसी मित्र अथवा संबंधित के साथ बातों में आकर कोई गलत निर्णय लेने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। मित्रों, बेहतर है कि अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें।